फ्रेंड्स फाइनली जो अंकल हैं अपना अपडेट रखा है। शायद सारे लोग होंगे जो अंकल की बातों से सहमत होंगे, लेकिन अभी भी कुछ है जिस पे राज बना हुआ है और उन सारी चीज़ों पर से पर्दा उठाना बाकी है। और रिएक्शन चैनल वालों का जो है वो साथ मिला है अंकल जी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले कैसे हो फ्रेंड, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को मेरे चैनल रिएक्शन मॉम बिहार पटना में स्वागत है। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप लोगों को बता दूं कि अंकल जी का अपडेट आते ही सोशल मीडिया पे जो हमारी बहू अबला बेचारी है, शायद उनकी बोलती बंद हो गई है। क्योंकि कल तक जो था उन्होंने सिर्फ अपना पक्ष रखा था और हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे थे उनके वीडियो को देखकर, और उनके साथ जो हो रहा था उस वीडियो को मैच करके सिर्फ उनकी गलतियां निकाल रहे थे। लेकिन ये सारी चीज़ें तब तक क्लियर नहीं होती जब तक जो है अंकल आंटी का पक्ष नहीं आता। लेकिन यहाँ पर अंकल का पक्ष आया, जिसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा जो है दिल हर्ट हुआ। क्योंकि जिस तरीके से दो बच्चों को जाने के बाद उन पे इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाया गया, शायद वो चीज़ सुनकर जो हमारे अंकल हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी जो उम्र है 60 ईयर्स की है, और 60 ईयर्स में आप समझ सकते हैं कि 45-35 होते ही इंसान को जो है अंदर बीमारियां घेरने लगती है। और ऐसा इंसान जो इनका पुत्र भी चला गया, और आप समझ सकते हो कि जब पुत्र चला गया तो कितने डिप्रेशन में होंगे, और उसके बाद इनकी जो बहू है उन्हें आए दिन परेशान करती है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ों को घुट रहे थे, पी रहे थे, अपना पक्ष नहीं रख रहे थे। उन्होंने छूट दे रखी थी जैसे तुम्हें जो करना है करो। लेकिन आज वो सारी चीज़ें झलक रहा है, और उन्होंने एक बात कही कि जितना कुछ भी बोली है सोशल मीडिया पे ये सब कुछ गलत है, ये सारा कुछ झूठ है, सारा कुछ मुझे बदनाम करने की कोशिश है। बार बार हमारी जो अबला बेचारी बहू है वो बार बार ससुर जी को यही कहती थी कि प्रॉपर्टी इसको दे देंगे, उसको दे देंगे, प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। यहाँ तक कि राजवीर केस को लेकर भी बहुत सारी बातें बोली गई कि राजवीर जी का केस के लिए जानबूझ के फायर नहीं किया गया। तब कि यहाँ पर बात अंशु ने भी क्लियर किया कि यहाँ पर जो है वो इनके माँ बाप, जो हमारी बेचारी बहू हैं उनके माँ बाप जो हैं वहाँ पर पहुँचे थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो आखिर उन्होंने उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? अगर पोस्टमार्टम होता तो इसका क्लू भी मिल जाता कि शायद उनके साथ पहले से कुछ हुआ था या फिर एक्सीडेंट के दौरान हुआ था, ये सारी चीज़ें का क्लू मिलता। लेकिन अभी भी जो पार्ट पुर्जा है वो पड़ा हुआ है। और अंकल ने ये भी कहा कि जो लोग इनको इंसाफ दिलाने चाहते हैं, जैसे कि हमारी हल्का रानी है वो इनको इंसाफ दिलाएंगी, तो हम इनको कहेंगे कि यहाँ पर तो अंकल ने पूरा प्रोफेंस दे रहे हैं आपको, यहाँ तक कि खर्च देने की, जितने भी पार्ट पुर्जा है वो सारी कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन वही जो थे हमारी अबला बेचारी नारी उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। आखिर कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपनी बच्चों की जो है वो इंसाफ नहीं चाहेगा, बच्चों के लिए इंसाफ नहीं चाहेगा? कोई ऐसा माँ बाप नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने उनको ब्लेम किया कि राजवीर केस को क्लोज करा दिया गया, तो आज सारी बातें क्लियरली समझ में आ रही है। जैसा कि अंकल आंटी ने कहा कि जो हमारी मिसेज हैं आज उनसे क्यों नहीं बात करती हैं, शायद यही वजह है कि वहीं पर वो थी, पोस्टमार्टम रोक दिया, और मेरे से मतलब कि मेरे पास बैठ के भी हाल चाल भी नहीं पूछा। कहते हैं कि जब किसी इंसान के पास तकलीफ़ होता है तो उसके जो अपने फैमिली वाले होते हैं वही उनको सहानुभूति देते हैं, दिलासा देते हैं। और शायद जिस चीज़ का डर था उनकी सासू माँ को, क्योंकि उनको ये हमेशा से यही डर सता रहा था कि जो कुछ भी होगा लाइफ में वो इनकी माँ के वजह से ही होगा। शायद यही वजह है कि इस तरीके से हमारी अबला बेचारी नारी का जो है कान भर दिया गया उनकी माँ के द्वारा, कि आज वो सोचने समझने की शक्ति खो बैठी है। आज से पहले जब राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ था तब तो वो यही कह रही थी कि मैं सूरज बनूंगी, चांद बनूंगी। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये लालसा था कि इनकी जो प्रॉपर्टी है ये 2-3 साल में अपने सारे कुछ जो है अपने नाम पे करवा लूँ, उसके बाद तो इनके छोड़कर जाना ही था। लेकिन अंकल आंटी के जो अपने हैं उन्होंने तो ज़रूर कहा था कि नहीं, जब तक आप जीवित हो तब तक ये प्रॉपर्टी अपने अंडर में ही रखो। और शायद ये सच भी है कि कल होके कौन क्या करेगा कोई नहीं जानता है। और ये हमारी जो प्रॉपर्टी देवी हैं बार बार प्रॉपर्टी का नाम ले रही हैं, तो ये बेचारे बुजुर्ग जिनके
मेन सबसे बड़ा धन, जैसा कि अंकल जी ने कहा कि सबसे बड़ा धन मेरा अनमोल रतन तो चला गया, अब मैं प्रॉपर्टी लेकर करूँगा क्या? अगर मेरा कोई सेवा करता है तो मैं उसे प्रॉपर्टी दूंगा, और नहीं तो जितना भी मेरा प्रॉपर्टी है मैं अपने बेटों के लिए ट्रस्ट को दान कर दूंगा। और हालांकि इन्होंने जो कुछ भी कहा सही ही कहा, लेकिन आप देख रहे हो कि उनका जो बार बार कम्युनिटी पोस्ट आ रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि मैंने एफआईआर दर्ज कराया है, और यहाँ पर जो है मेरे लॉयर मना कर रखा है कि कभी भी किसी भी तरह का जो है बात सोशल मीडिया पे मत रखिए, ये कानून का उल्लंघन होगा। आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है क्योंकि आपका जो है वो चोरी पकड़ा गया है, और चाह कर भी आप सोशल मीडिया पे कुछ नहीं रख सकती हो। इससे पहले भी आपने जो हमारी प्रॉपर्टी देवी हैं वो फेक पुलिस को सामने ला के रख दिया था, जो कि इनके ही रिलेशन वाले निकले। यहाँ तक कि राजवीर जी को भी बदनाम किया कि एडिटिंग के लिए मुझसे शादी किया, जबकि उनकी क्वालिफिकेशन इतना है। अगर उनको, अंशु ने यहाँ पर कहा कि अगर उनको शादी ही करना होता तो वो किसी एडिटर से कर लेते, आपसे क्यों करते। लेकिन उन्होंने उस समय जो इनका हालत था, यहाँ तक कि अंशु ने ये भी क्लियर किया कि राजवीर भैया को यह नाखूनों से दबोचती थी, उन्हें कार यानी गाड़ी घोड़ा कुछ भी जो घर में है उसको छूने नहीं देती थी। इन्हें बार बार लगता था कि सारी प्रॉपर्टी ले लेगा, इसके वजह से ये उनको अपने अंडर किया, उनको फंसाया, बहलाया, फुसलाया, और वो एक सामाजिक आदमी थे, इनके बातों में आ भी गए और इनसे शादी कर ली। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया। तो कहते हैं कि जितना आसान होता है किसी भी बात को कहना, उतना ही ज़्यादा होता है उस बात पे अमल करना, उस बात को फॉलो करना। और शायद यही है कि इन्होंने जो कुछ भी कहा कल तक, जब तक ये की थी सास ससुर की सेवा, तब तक आप लोगों को याद होगा कि ससुर ने खुद कहा था, यानी अंकल जी ने खुद कहा था कि ये मेरी बेटी है और मेरी सेवा करती है, मेरी पत्नी का ख्याल रखती है, सब कुछ कहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जो इनको ये बोलना पड़ा कि ये कुछ नहीं, मतलब कि जो जैसा घर में चलता है, जब चल रहा था अच्छा तब ये बता रहे थे ना, अब ये बुरा कर रही है तो बुरा ही बताया जाएगा। और यहाँ पर जो एक बात उन्होंने कही, काफ़ी ज़्यादा रोना आ गया कि अब मेरे पास मेरे पुत्र नहीं रहे तो मेरा जो है मेरा सहारा छिन गया, और ये प्रॉपर्टी मैं प्रॉपर्टी लेकर करूँगा क्या। और ये बात सही भी है कि माँ बाप का जो प्रॉपर्टी होता है वो उनके बच्चे होते हैं, और उनके बच्चे ही नहीं हैं तो प्रॉपर्टी को लेकर करेंगे क्या। और शायद हमारी जो प्रॉपर्टी देवी हैं उनको भी ये बात समझ में आ चुकी है कि वो प्रॉपर्टी हमारी बच्चियों को ही देंगे। और यहाँ पर जो कुछ भी मतलब उनके जो अंशु है और जो धीरज भाई हैं उनके घर पे जाते हैं, जैसे ही उनके घर पे जाते हैं ये आग बबूला हो जाती हैं। ये क्या चाहती हैं कि अकेले रहे, डिप्रेशन में हो जाएं और ये भी दुनिया को छोड़कर चले जाए, जैसा कि अंकल ने कहा कि ये चाहती है कि मैं डिप्रेशन में जाऊं और मुझे कुछ हो जाए और उसके बाद जो है इनका रास्ता क्लियर हो जाए। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ससुर जी जिस तरीके से बात कर रहे थे, हमें कहीं से भी नहीं लगता है कि वो गलत है। आज ही कुछ दिन बाद ये देखिएगा, ये सोशल मीडिया पे आएंगी और यही कहेंगी कि आपको जो कुछ भी करना है आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ रहो और उन रिलेशन वालों को छोड़ दो। क्योंकि इनका जो है वो जब भी मतलब सास ससुर की जो रिलेशन वाले हैं, जो भी इनके घर पे आते हैं, इन्हें बहुत सारी खलबली मस्ती है और ये नहीं चाहते हैं कि जो सास ससुर का रिश्तेदार है इनके घर में आए। और ये लोग अपने माँ बाप को लेकर भी बोलते हैं कि मेरे माँ बाप से जलते हैं। तो आप लोगों ने सुना ही कि किस तरीके से जो उनका माता जी का बिहेव था, वो जितनी सीधी दिखती हैं उतना है नहीं। अब ऐसे में देखते हैं कि अब इनका रिएक्शन क्या होता है ससुर जी के ऊपर, क्योंकि अब तो ये चुप रहने वाली नहीं है। भले ही कानून की बात बना के मैटर को अभी तक बंद करके रखी हुई है, लेकिन देखिएगा इनका भी अपडेट आएगा। और ऐसा अपडेट आएगा क्योंकि ये बेचारी बन के ये सोशल मीडिया पे दिखा रही हैं, और कितने जो बेहुदा ये सास ससुर को इतना तक के इल्जाम लगा रही हैं कि मुझे मारते थे, पीटते थे। अब मारते पीटते थे वो भी उस वीडियो को जिसमें इन्होंने खुद कबूल किया है कि ये जो इंजेक्शन से हो गया है, और आज ये कह रही हैं उसी फोटो को कम्युनिटी पोस्ट डाल करके मुझे मारा गया। तो फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आप इनका सपोर्ट करना है हमारी प्रॉपर्टी देवी को, तो प्लीज़